हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी। वेलकम टू द चैनल निर्मित। और यार इस प्यारे से चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जहां पे विद इन लेस देन 10 मिनट्स में तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाता है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बच्चों डेनियल सेल यानी कि जिंक कॉपर सेल। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों फाइनली चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को डेनियल सेल के ऊपर। लेकिन डेनियल सेल को समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनिशियली दो पार्ट की होती हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है बच्चों हमारा गैल्वेनिक सेल, दूसरा पार्ट होता है हमारा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, 9th और 10th में तुमने बहुत बार इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया होगा, जहां पे तुम एक इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में दो आयंस में तोड़ते थे। ठीक है जी, दो आयंस में तोड़ने के बाद जो मेरा पॉजिटिवली चार्ज आयन होता था वो मेरा नेगेटिवली चार्ज रोड पे जाके चिपक जाता था, और जो मेरा नेगेटिवली चार्ज आयन होता था वो पॉजिटिवली चार्ज रोड के पास चिपक जाता था। तुम्हें यह भी याद होगा कि यार हमेशा तुमने देखा होगा कि एनोड के ऊपर बच्चों, एनोड जहां पे होती है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे आपकी कैथोड होती है वहां पे आपका रिडक्शन होता है। क्या ये सबको याद है? चलिए जी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारी एनोड तो होती है बच्चों पॉजिटिव, ठीक है, मतलब कि एनोड पे तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज आयन जाते थे, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते थे, ठीक है, और फाइनली उनका क्या हो जाता था बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाता था। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, कैथोड होती है नेगेटिव। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट खुद से टूटती नहीं है, उसको एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। यहां पे वो एक्सटर्नल सोर्स होता है बच्चों बैटरी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होता क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते थे केमिकल एनर्जी को बनाने में। दिस वाज इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी। अब जब हम बात करते हैं बच्चों गैल्वेनिक सेल की, इससे कंप्लीटली ऑपोजिट होती है। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारे पास अरेंजमेंट यही है, ठीक है, मेरे पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। इसमें बच्चों क्या होता है कि मैंने एक मेटल की रोड बनाई, जैसे मान के चलो मैंने एक Zn की रोड बना दी, इसको मुझे डिप करना है इसी के एक सॉल्ट में, एक्वस सॉल्ट में, और ये मान लो मेरी एक रोड है Cu, इसी को मुझे डिप करना है इसी के सोल्ट में। अब होगा क्या बच्चों, ये जो मैंने सोल्ट लिए एक्वस है, फिर ये जो मैंने मेटल लिए हैं, इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये खुद से खुद ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना शुरू कर देते हैं, और जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और मैं क्या देखूंगा कि केमिकल प्रोसेस अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पे कंप्लीटली ऑपोजिट सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो मेरे पास एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। क्यों होती है अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। कैथोड यहां पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। केमिकल एनर्जी मेरी कन्वर्ट होती है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो ओवरव्यू टाइप्स ऑफ सेल का। चलिए चर्चा करते हैं अभी अपनी डेनियल सेल के ऊपर। तो बच्चों डेनियल सेल कुछ भी नहीं, जिंक कॉपर की एक सेल है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ये डिपेंड करता है कि आप किन दो को ले रहे हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसी का फिक्स नहीं है कि इसका ऑक्सीडेशन ही हमेशा होगा, ठीक है। कॉपर किसी के सामने ऑक्सीडाइज होता है, किसी के सामने रिड्यूस होता है। जब मैं बात करता हूं बच्चों जिंक और कॉपर सेल में, तो वहां पे आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है कॉपर के सामने, ठीक है, और कॉपर का हमेशा बच्चों रिडक्शन होता है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, हमने पूरा सेटअप लगाया, जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप किया ZnSO4 के सॉल्यूशन में, कॉपर की रोड को डिप किया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब ये स्पॉन्टेनियस है, तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होता है, स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएंगे। बच्चों होगा क्या, यहां पे जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो जिंक है वो आयंस में कन्वर्ट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ देगा इस रोड के ऊपर, ठीक है, और खुद आके सॉल्यूशन में गिर जाएगा। तो सॉल्यूशन में आपको Zn2 पॉजिटिव गिरते हुए दिखाई देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे छोड़े हैं ये मूव करेंगे थ्रू वायर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा बहुत बढ़िया। यहां पे ये जो कॉपर सल्फेट है ये स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन होगा, और यहां से जो कॉपर सल्फेट में से जो Cu2 पॉजिटिव बनेंगे वो जाके चिपकते रहेंगे इस वाली रोड पे, इस इंतजार में कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे मैं अपना रिडक्शन कर लूंगा, क्योंकि इसको अपना रिडक्शन करवाना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। चलिए जी, तो अगले स्टेप में जैसे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे, Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और अपना क्या कर दिया बच्चों, रिडक्शन कर दिया। अब इन सब में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देखो, एनोड नेगेटिव क्यों थी, क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं,
ठीक है। और कैथोड पॉजिटिव क्यों थी? क्योंकि कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयन चिपके हुए हैं। समझ में आ गया ये चीजें पलट क्यों गई है ना, ये इधर का उधर क्यों हो गया। एनोड यहां पे नेगेटिव कैसे हो गई, वहां तो पॉजिटिव थी। क्लियर है? चलिए जी, तो अब इस पूरी हाफ सेल को अगर मैं इस पूरी दोनों हाफ रिएक्शंस को प्लस कर दूं तो पूरा प्रोसेस मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से फाइनली बच्चों मेरे पास बन रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। अच्छा, अब यहां पे एक मजे की बात और है कि सर ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। चलो वोल्ट मीटर तो हमें समझ में आ गया कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को देख रहा है, ठीक है। वोल्टेज बता रहा है इस पूरी की पूरी सेल की, यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है सॉल्ट ब्रिज की। बच्चों सॉल्ट ब्रिज के अंदर जेल की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो कि इनर्ट होता है, ना इस वाली सेल से रिएक्ट कर सकता ना इस वाली सेल के किसी सॉल्यूशन से रिएक्ट कर सकता, लेकिन करेगा क्या। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ही पहली बार प्रोसेस हुआ होगा, ये जो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है इसकी न्यूट्रलिटी खत्म हो गई होगी। भाई पहले इसमें Zn पॉजिटिव मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन Zn2 पॉजिटिव नीचे गिरने में ये पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया। अब अगर ये सॉल्यूशन ही पॉजिटिव है, कि ये अगली बार जिंक वाले जो रोड की जो जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव बन के जो नीचे गिरने के उनको अलाउ करेगा? नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। तो ये प्रोसेस तभी तक पॉसिबल है जब तक कि हमारा नीचे वाला जो एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। अब होगा क्या, जब यहां पे Zn2 पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा मेरे पूरे के पूरे सॉल्यूशन पे, तो इस सोल्ट ब्रिज में से, क्योंकि सोल्ट ब्रिज के अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस में टूट सकता है, तो यहां से नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इस वाले सॉल्यूशन में आ जाएंगे थ्रू दिस सोल्ट ब्रिज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप राइट साइड वाले अपने कंटेनर को देखोगे तो यहां पे बच्चों Cu2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से निकल के रोड पे जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन बिकम्स मोर नेगेटिव, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो जा रहा है। अब इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां पे कौन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, सर्किट पूरा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, यहां से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहां से इस सोल्ट ब्रिज के थ्रू भाई पॉजिटिव इधर आ रहा है, नेगेटिव उधर जा रहा है, तो पूरा का पूरा ये लूप बन रहा है, जिसके कारण यहां पे आपको एक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा है पूरा का पूरा वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। चलिए एक बार हाफ रिएक्शंस पे नजर डाल लेते हैं बच्चों। यहां पे तुम्हारा सबसे पहले जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, और फाइनली ये तुम्हारी हो रही है नेट सेल रिएक्शन। ये था आज का हमारा टॉपिक। विद इन लेस देन 10 मिनट्स में अपने डेनियल सेल को खत्म कर लिया है। चलिए भाई, जितने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया दबा लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जैसी तुम्हारे लिए यहां पे लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन।